नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मचने से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग घायल भी हुए और इस हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भगदड़ के मामले पर उत्तर रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नरसिंह देव ने कहा, जांच शुरू कर दी गई है। सभी साक्ष्यों को समझने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों से भी उनके बयान लिए जा रहे हैं। हर तरह के साक्ष्यों की जांच करने के बाद एक जांच रिपोर्ट तैयार होगी और प्रशासन को इसको सौंपा जाएगा। ये 3 तस्वीरें किस तरीके से भगदड़ के पहले की स्थिति नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थी, जब खचाखच प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। इसके बाद की तस्वीर जब एक पल में पूरी तस्वीर बदल गई। आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ सामान बिखरा हुआ, कुछ निशान आपको नजर आते हैं। 18 मौतें हुई हैं और किस तरीके का आलम वहां पर था। भगदड़ के बाद यहाँ पर वो स्थिति नजर आती है। और तस्वीर तीसरी, जिसमें पुलिस ने पहुंचकर मौके पर जांच शुरू की और जांच का दायरा आगे बढ़ा और कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने भी इसका संज्ञान लिया। रेल मंत्री ने खुद गृह मंत्री से मुलाकात की, हादसे के बारे में पूरी जानकारी दी है। कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तेजी से जांच आगे बढ़ रही है, ये तय करने के लिए कि आखिर घटना के पीछे वजह क्या रही और किसकी गैर जिम्मेदारी रही है। ये तमाम बातें अब जांच के दायरे में हैं और जांच पूरी होने के बाद निष्कर्ष सामने आएगा। तो ये बड़ी तस्वीर, बड़ी घटना और कई बड़े सवाल भी इन तस्वीरों के साथ इस दर्दनाक हादसे के बाद खड़े होते हैं। कल जो टाइम स्पैन था, जिस टाइम स्पैन में सारा इंसिडेंट हुआ, उस टाइम स्पैन में डेफिनेटली नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि उस टाइम पे अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट नहीं हुआ। बट व्हाटएवर इट इज, नोबडी इज साइंग अवे फ्रॉम दैट। व्हाटएवर इट इज, लेट इट कम। सर, कहीं ना कहीं गलती है प्रशासन की तरफ से। वी एंड द गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मैं ये नहीं कह सकता कि गलती है या नहीं है। सर, सवाल क्योंकि ये है कि ऐसी चीजें जो है वो पहली बार नहीं हुई है। आप जनता को नहीं समझा सकते अपील करके ना, कुछ तो करना होगा। लेट मी डू माई ड्यूटी राइट नाउ, और जो एक्सपर्ट ओपिनियन कमेटी की होगी दैट विल बी ओपनली अवेलेबल। तो मुझे लगता है उसमें मुझे कमेंट करने की जरूरत है। मौत की बड़ी भगदड़ और जिम्मेदार कौन, सवाल बरकरार है। अब भी जांच बेशक आगे चल रही है, बढ़ रही है। बहुत सारे पहलुओं को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक की क्या ताज़ा स्थिति है उसके बारे में जानकारी देंगे। हमारे साथ देवेश जुड़ रहे हैं, हमारे साथ ब्रजेश भी जुड़ रहे हैं और इन दोनों के पास चलेंगे और पूरे घटनाक्रम के बारे में और विस्तार से हम जानकारी हासिल करेंगे। ब्रजेश, पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। ये पूरी जो घटना घटी है आज, लगातार जो आप स्थितियों को देख रहे हैं, सुबह से कवर कर रहे हैं, देर रात में जो घटना घटी है, अभी तक क्या बदलाव आपको नजर आता है? हम पूछे, सबक लिया अलग अलग विभागों ने, क्या सबक लेते नजर आते हैं अलग अलग विभाग? देखिए, जांच की जा रही है और जांच के बाद तस्वीर साफ होगी कि लापरवाही किसकी थी और किसकी वजह से इतना बड़ा पूरा हादसा हुआ। जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, उस तस्वीरों के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फिलहाल रेलवे स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे तस्वीर आप देखिए। अब से जब ये हादसा हुआ, हादसे के पहले यहाँ पे इस तरह की कतारें नहीं लगती थी, लेकिन अब जब हादसा हुआ उसके बाद कतारें लगाई जा रही हैं और जो लोग भी यात्री इस वक्त ट्रेन से सफर करने वाले हैं, वो एक एक करके उनको स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर भेजा जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 की बाहर की तस्वीर है, अजमेरी गेट जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर 2 एंट्री पॉइंट्स हैं और दोनों एंट्री पॉइंट्स पर इसी तरीके से लंबी कतारें लगाई जा रही हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भीड़ प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा ना हो। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से अभी कुछ देर पहले ही एक विशेष गाड़ी रवाना की गई है और उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद एक और ट्रेन यहाँ से रवाना की जाएगी। तमाम ऐसे यात्री हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसी इंतजार में है कि जब कोई विशेष ट्रेन यहाँ से चलेगी तो वो प्रयागराज जा पाएंगे। हालांकि ये जो तमाम यात्री आप देख रहे हैं, इनमें से प्रयागराज के अलावा और भी अलग अलग गंतव्य के जाने के लिए यहाँ पर कतारें लगा दी गई हैं। वहीं प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं तो वहाँ भी एक मोटी रस्सी बांधी गई है और उन्हीं को प्लेटफॉर्म पर आगे आने की इजाज़त दी गई है। जिनकी यात्रा, जिनके लिए जो ट्रेनें हैं वो लगाई जाएंगी, उसके बाद ही कोई भी यात्री आगे बढ़ेगा। यानी ये तमाम जो बदलाव हैं
जी। वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इंतज़ाम अब बदल दिए गए हैं। अगर लेकिन सवाल वही है कि ये इंतज़ाम अगर कल भी होते, कल जिस तरीके से अचानक अनाउंसमेंट में प्लेटफॉर्म बदल दिया गया, वो अगर तस्वीरें कल अगर नहीं होती वैसी, तो ऐसा कुछ भगदड़ के हालात नहीं बनते। लेकिन अभी फिलहाल बाहर की ये तस्वीर है। हर तरफ आपको इसी तरीके से कतारें दिखाई देंगी। लोग यहाँ से इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का? आपने? जी सर। कौन सी ट्रेन है? कहाँ जाना है आपको? कटिहार जाना है सर। कटिहार जाना है। ट्रेन आ गई आपकी? नहीं सर, लेट है ट्रेन 5 घंटे। तो प्लेटफॉर्म पे आप नहीं जा पा रहे हैं अभी? नहीं सर, क्या बताया गया आपको? अभी तो कुछ नहीं बोल रहा है, टाइम लग, वेट करो तो। टाइम लगेगा, वेट करिए। ये जो ट्रेनें तमाम यहाँ पर लेट है, विलम्ब से चल रही हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आपकी ट्रेन कहाँ पे और कहाँ जा रहे हैं? मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। कौन सी ट्रेन है आपकी? क्लोन स्पेशल। स्पेशल। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। कल जो पूरा हादसा हुआ उसके बारे में, या फिर उसके बाद जो परिवर्तन यहाँ पे किया गया, क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? अभी तो सर कोई आइडिया नहीं है, अभी देखते हैं क्या है। अच्छा, अभी आप बाहर ही हैं। तो ये भीड़ यहाँ पर आप देखें तो लगातार जो लंबी लाइनें हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। आप भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। कौन सी ट्रेन है? कहाँ जा रहे हैं? मैं जम्मू कश्मीर। ट्रेन लेट है आपकी? जी जी। तो इसीलिए बाहर बैठे हुए? जी जी। क्या कोई अनाउंसमेंट किया गया, बताया गया बाहर बैठने के लिए? मेरा 8:40 में ट्रेन है जम्मू तवी, उसी से मेरे को जाना है। यानी खुद ही अवेयरनेस के तौर पे आप बाहर बैठे? जी जी। तो यानी लोग भी खुद भी अवेयर है। अगर ट्रेनें किसी की लेट हैं तो वो बाहर ही इंतजार कर लेंगे, क्योंकि लोगों को ये पता है कि प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और भीड़ इकट्ठी नहीं होनी है, इसीलिए ज़्यादातर लोग बाहर भी बैठ के अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ब्रजेश, मैं आपके पास फिर लौट रहा हूं क्योंकि इस घटना ने याद दिलाई है, उसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं वो आपके पास लेकर आ रहा हूं। क्योंकि जिस तरीके का वाकया 2004 में आया था, 10 में आया था, 12 में आया था, उसके बाद से अब मतलब अगर हम उस हिसाब से देखें 20 साल का फासला जो आचार के मुताबिक देखा जाए, हम आगे निकल रहे हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन प्रबंधन के मामले में कहां बढ़ पाया? मैं आता हूं ब्रजेश आपके पास, लेकिन देवेश आपके पास आ रहा हूं मैं। मौजूदा घटना को लेकर के अभी तक जो जांच का दौर आगे बढ़ रहा है वो क्या है? किन किन पहलुओं को उसमें शामिल किया जा रहा है? किन किन जांच का दायरा कितना बड़ा नजर आता है? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरह का बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है उसको लेकर प्रशासन सबक तो ले रहा है। पहले एक तस्वीर दरअसल आपको दिखा देते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर हम इस वक्त मौजूद है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जो संख्या में है वो प्लेटफॉर्म पर इस वक्त जो लोग हैं मौजूद है। हालांकि ये ज़रूर है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बाकायदा एक रस्सी लगाई गई है कि उस रस्सी से लोग ज़्यादातर पीछे ही रहे, ट्रेन रुके। तो एक मैनेजमेंट करने की कोशिश है, लोगों को भीड़ को मैनेज करने की कोशिश है कि भगदड़ ना हो, किसी की अनहोनी ना हो। हर जगह जगह थोड़ी दूर पर जो है पुलिस प्रशासन, जो रेलवे पुलिस है वो तैनात की गई है ताकि कल जैसी स्थिति ना बने, लोग पैनिक ना हो। और पूरी तरह से कह सकते हैं आज प्रशासन थोड़ा अलर्ट है, लेकिन क्योंकि लगातार जो भीड़ है आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे जो लोग हैं। आप कहाँ जा रहे हो? पटना। पटना जाना है? हाँ जी। ट्रेन आ गई आपकी? ट्रेन आ गई है। अच्छा, इसी ट्रेन में जाना? हाँ जी। व्यवस्था ठीक है आज? हाँ, आज ठीक है। कल जिस तरह का दर्दनाक हादसा हुआ? आज सही है। अच्छा, आज सही, आज ठीक है? आज ठीक है, व्यवस्था सही है। अच्छा, तो ये वो लोग हैं दरअसल जो जा रहे हैं। कोशिश करते हैं और भी लोगों से, क्योंकि कोशिश यही है कि कोई अव्यवस्था ना फैले। दरअसल आप देख लीजिए तस्वीर, बड़ी संख्या में जो लोग हैं दरअसल यहाँ पहुँचते हैं क्योंकि रेलवे स्टेशन है और ऐसे में कोशिश यही है कि देख लीजिए ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं। खिड़की से जो है अपना सामान, इसी तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को इन्हीं पर पैनी नज़र दरअसल रखनी चाहिए। जो इमरजेंसी गेट होता है दरअसल उससे जो इस तरह की जो चीज़ें होती है दरअसल वो नहीं होनी चाहिए, वो रुकनी चाहिए। ये देख लीजिए गेट्स अभी खुला नहीं है कोच का, और दूसरी तरफ जो लोग हैं क्योंकि इसी तरह से दरअसल पैनिक बढ़ता है, वो अपना सामान कोच के अंदर रख रहे हैं। जो उनकी सीट होगी दरअसल इसी के अंदर होगी, तो ऐसे में उनको इंतज़ार करना चाहिए। और आप देख सकते हो कि जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही होगी आपको ट्रेन के पास भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही होगी। बात कर लें, कहाँ जा रहे हो आप? प्रयागराज। प्रयागराज जाना। अच्छा, प्रयागराज कुंभ। अच्छा, स्नान करने? स्नान करने जा रहे हैं। भीड़ इतना है कि देख के बच्चे सबको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना भीड़ है। भीड़ देख के हम लोग परेशान हैं। कहाँ से आए हो आप? हम लोग दिल्ली ऐसे रहने वाले बिहार के हैं। हम लोग प्रयागराज नहाने के लिए जा रहे हैं। आज 1 महीना से यात्रा बना रहे, भीड़ कम होगा, भीड़ कम होगा, भीड़ कम ही हो ही नहीं रहा। यहाँ पे
भीड़ देखते हुए मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, आखिर बच्चे को लेके कैसे जाऊं। आप छोटे बच्चों को भी लेके आए साथ में? जी हाँ, छोटा बच्चा है एक, तो इसलिए सर इस व्यवस्था तो मुझे दिख नहीं रहा है, व्यवस्था नहीं दिख रहा है। कह रहे बहुत ज़्यादा ट्रेन है, ट्रेन आई नहीं। अगर ट्रेन होता तो ये इतना ट्रैफिक होता क्या यहाँ पे। कौन सी ट्रेन है आपकी? हम तो सर जनरल टिकट लिए हैं। अच्छा। हम रिजर्वेशन नहीं कराए। क्या टाइमिंग पता है? टाइमिंग अभी हम पूछताछ से पूछे थे, बोला कि 16 पर ट्रेन लग रहा है, 15-16 से आप जा सकते हैं किसी से भी। और मेन क्या है कि सर जानकारी भी नहीं देता है, जब किसी से पूछते हैं ना तो जानकारी भी नहीं देता है सही तरह। वो उधर कहता है, वो उधर कहता है जाओ। आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, में ही है। तो ये फैमिली को लेकर कल दर्दनाक हादसा हुआ, आपको कोई डर नहीं है? नहीं, डर तो बहुत है। और बच्चे को मैंने छोड़ आया, ये भतीजा सब है, हम तो सारे बच्चे को छोड़ दिए घर पे। मैं बोला बेटा नहीं, जो हम काम के लिए आया हमने काम कर दिया, अभी आप लोग का काम है, आप लोग घर में रहो। हमारा काम पूरा हो चुका है, इसलिए मैं नहाने जा रहा हूँ। आप लोग का भी काम है। बच्चे का पेपर चल रहा है, अभी 18 तारीख को पेपर है बच्चे का। देवेश, हम आपकी बाईं तरफ कुछ आरपीएफ सिक्योरिटी के मूवमेंट देख पा रहे हैं, कुछ टीटीज भी हैं, जरा उनसे बात हो पाए कि क्या व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये नजर आती इसी तरह जो अव्यवस्था होती है वो ही फैलती है। आप देख लीजिए किस तरह से जोर जबरदस्ती से जो लोग हैं दरअसल वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ट्रेन आराम से खड़ी है। और दूसरी तस्वीर ये भी देख लीजिए, इसी वजह से ये हालात बनते हैं, लोग पैनिक में आते हैं। इमरजेंसी जो होता है उसी से अंदर घुस रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये रुकना चाहिए। और इस तरह की देख लीजिए कितनी मुश्किल से लोग घुस रहे हैं, गेट एक किया, लेकिन इंतजार करना चाहिए थोड़ा। पब्लिक को भी दरअसल ये समझना होगा। लेकिन पुलिस सिक्योरिटी मुझे लगता है दिख रही है, उसके बावजूद क्या वो नहीं टैकल कर पा रहे हैं? देवेश, जरा उनसे भी बात करिए, इस पहलू पर भी नजर होनी चाहिए। देखिए पुलिस दिखा देते हैं, दूसरी तरफ महिला पुलिसकर्मी है, वो कोशिश जरूर कर रही है लोगों को व्यवस्थित करने की, लेकिन क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, कहाँ एक पुलिसकर्मी आप देख सकते हो तस्वीर में, और भीड़ इतनी ज़्यादा, कैसे मैनेजमेंट होगा, दरअसल सवाल उठ रहे हैं। कल जिस तरह से हादसा हुआ उसके बाद भी अगर इस तरह के हालात हैं तो बहुत ही दिक्कत है। और ऐसे में ज़रूर कोशिश प्रशासन को करनी चाहिए कि लोग, ये देख लीजिए कोशिश, इधर अकेली पुलिसकर्मी है, अधिकारी हैं, वो कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन आप भीड़ ज़बरदस्ती चढ़ रही है उसमें, तब की ट्रेन आराम से खड़ी हुई है, आराम से लोग जा सकते हैं। प्रशासन को और थोड़ा मुस्तैद होने की आवश्यकता है दरअसल यहाँ पर, कि इस तरह के हालात ना हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं दरअसल पैनिक ना हो। हम बात करने की कोशिश, मैडम आप ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या और जरूर और फोर्स नहीं होनी चाहिए? नहीं, फोर्स बहुत है, सभी डिपो पे लगी हुई है भाई, सभी पे लगी। आप अकेली? नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, अभी आ रहे हैं, आ जाओ। कैसे टैकल होगा, ये तो बहुत दिक्कत है। ये देख लीजिए, आप अकेले वो कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन फोर्स और होनी चाहिए यहाँ पे, जिस तरह से ये सच्चाई है, ये लाइव तस्वीरें सामने हैं और यही कड़वी सच्चाई आप देवेश दिखा रहे हैं। और ये वाकई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर एक पुलिस पर्सनल के भरोसे, एक सिक्योरिटी फोर्स के भरोसे आप कैसे इस भीड़ को कंट्रोल करेंगे। चढ़ने की ट्रेन में और गंतव्य तक पहुंचने की जल्दबाजी तो होती है पर्यटकों में, यात्रियों में, वो सही बात है, वो हर बार होगी, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था इतनी बड़ी घटना के बाद भी अगर है तो ये सवाल ज़रूर खड़े करती है। ये आप तस्वीरें रखिएगा सामने। मैं जरा ब्रजेश के पास जा रहा हूँ, जो स्टेशन के परिसर के बाहर भी मौजूद है, वहाँ एक व्यवस्था उन्होंने दिखाई है, वो थोड़ी मुकम्मल नजर आई है। ब्रजेश हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी दूसरी तरफ, और देवेश भी हमारे साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से ही बने हुए हैं। हमें किस तरीके की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आपके सामने है, कैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो देख पा रहे हैं लोग, किस तरीके की भीड़ है। और एक दो सुरक्षाकर्मी के भरोसे आप चाहेंगे कि इस तरह की भीड़ कवर हो जाए, संभव नहीं। ब्रजेश, मैं आपके पास आ रहा था, मैंने आपको कहा था 2004 में 5 मौतें हुई, 2010 में, फिर 2012 में 2 मौतें हुई हैं, ठीक है। आज हम बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ गए हैं, हमारी ट्रेनों की रफ्तार बहुत तेज हो गई है, हम विदेशों के ट्रेनों से मैच करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम जमीन पर मजबूत हुए? क्या हम स्टेशन प्रबंधन में मजबूत हुए? हम वहां कमजोर नहीं रह गए हैं। हम रफ्तार से बातें कर रहे हैं लेकिन जमीन पर कमजोर है। बिल्कुल, देखिए जब कल ये पूरा हादसा हुआ उसके बाद अब कमजोरी की भी लगातार बातें कही जा रही है। इसके पहले जब जारी
एक भीड़ भाड़ को लेके खास करके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो बनाई गई है उसको कैसे मैनेज करने के लिए, भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए, ये तमाम चीजें उनको ट्रेनिंग के दौरान ये बताई जाती है कि जब भीड़ इस तरह की आ जाती है रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे तो सबसे पहले जो टेल होती है, एक टेक्निकल वर्ड है टेल, दिया जाता है ताकि जो पीछे की भीड़ है वो आगे ना पहुंच पाए। और इसके अलावा जो भीड़ उस वक्त स्टेशन पे मौजूद होती है या फिर ऐसे तमाम जगहों पे जो मौजूद होती है उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है। और इसीलिए रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे कई तरह के एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स बनाए जाते हैं। और खास करके इस रेलवे ये दावा करता रहा कि उसने सभी अपने स्टेशन पे, क्योंकि नई दिल्ली मुख्य स्टेशन है, देश की राजधानी का स्टेशन है और यहाँ से लगातार ट्रेनें प्रयागराज के लिए चलाई जा रही थी। दावा जरूर किया गया था कि भीड़ को पूरी तरीके से मैनेज कर लिया गया है, नहीं होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो तमाम कर्मचारी हैं वो लगाए गए थे, रस्सियां बांधी गई थी। लेकिन जो मिसमैनेजमेंट हुआ अनाउंसमेंट को लेके, अक्सर हम भी ये देखते हैं कि अचानक एन मोमेंट पे, सिर्फ महाकुंभ ही नहीं बल्कि त्यौहार, चाहे दिवाली हो, होली हो, उस वक्त भी एन मौके पे, लास्ट मोमेंट पे प्लेटफॉर्म बदले जाते हैं, जिसकी वजह से भीड़ एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म पर जाती है। और वही यहाँ पर स्थिति हुई। हालांकि दावे कागजों में पूरी तरीके से पुख्ता है, इंतजाम पुख्ता किए जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे इस तरह की स्थिति बनती है तो नाकाफी इंतजाम नजर आते हैं और उसी की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। अभी मैं आपको यहाँ पे तस्वीर दिखा दूं, देखिए ये यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। अभी मैं बाहर से आपको एंट्री पॉइंट की तस्वीर दिखा रहा था और यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पर खड़े हैं जो टीटी है रेलवे के, उनसे एक बार समझेंगे। भाई साहब, यहाँ से जो लोग जा रहे हैं क्या चीजें आप लोग चेक कर रहे हैं, क्या उनसे बातचीत कर रहे हैं? हम उनको चाह रहे हैं कि अगर प्लेटफॉर्म नंबर 16 वाले यहाँ से जाएं और जो दूसरे 14, 15, 13 वो आगे दूसरे जाएं ताकि यहाँ पर अंदर भीड़ ना इकट्ठी हो सके। तो ये उनके क्या टिकट चेक किए जा रहे हैं या क्या? उनका टिकट भी चेक कर रहे हैं और जिनका जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पर है तो उनको यहीं से उनको वापस भेजते हैं। ये तो रिजर्वेशन की अगर टिकट होगी तो पता चल पाएगा आपको, शायद, जो मेरी जानकारी है। लेकिन जो जनरल टिकट वाले हैं उनके लिए कैसे? अगर इस गाड़ी में जनरल डब्बे में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। वो जा सकता है। तो उसके लिए आप लोग मतलब ये हर पॉइंट पर इसी तरीके से खड़े हैं ताकि भीड़ यहाँ पे इकट्ठा ना हो? जी जी। तो स्पेशल अरेंजमेंट ये कल के हादसे की वजह से किया गया है? हाँ, यही पे। तो ये यहाँ पे अरेंजमेंट्स है, ये रेलवे कर्मचारी हैं, टीटी हैं, ये लोग ऐसे ही एंट्री पॉइंट्स पे खड़े जाए। ट्रेन यहाँ पर खड़ी है, उसका जिसके पास टिकट होगा या फिर जनरल का टिकट होगा इस रूट, वही यहाँ से आगे जा पाएंगे। यानी ये वो इंतजाम और ये तमाम इंतजाम मैनुअल में जो रेलवे का है उसमें पहले से मेंशन है कि अगर भीड़ होती है तो आपको इस तरह के इंतजाम करने होंगे। और वो इंतजाम अब यहाँ पर, कल जब ये पूरा हादसा हुआ तो इंतजाम यहाँ पे दरवाजे पे, एंट्री पॉइंट पर हमें देखने को मिल रहा है। यानी लापरवाहियाँ जरूर हुई हैं, किसकी गलती रही, क्या कमी रही, वो बाद में सामने आएगी। लेकिन यहाँ पे कवर अप करने के लिए इंतजाम, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इंतजाम है। ये सिर्फ यही की तस्वीर नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जब हम आते हैं तो वहाँ भी इसी तरीके से रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो लगाए गए हैं ताकि अब कहीं से जाकर कोई लापरवाही, कहीं कोई चूक ना हो। ये तो एक दूसरी तस्वीर है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, जो लोग इस वक्त अंदर नहीं जा पा रहे हैं वो बाहर भी बैठे हुए हैं। बाहर जो प्लेटफॉर्म पे बाहर की तस्वीर है जहाँ से रेलवे स्टेशन की शुरुआत होती है, यहाँ भी आप तमाम लोग को देखेंगे जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। एक बार इनसे भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन कब की है आपकी, कहाँ जाना है? मेरा हावड़ा राजधानी था, कलकत्ता हावड़ा राजधानी। ट्रेन था 4:30 बजे का, 16:50 का। अभी में NIT ट्रेन डिले हो गई है आपकी? ट्रेन डिले 2 टाइम्स हुआ है, 9:30 बजे। वी आर वेटिंग फॉर, इसलिए बाहर आप लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग भी साथ एक साथ है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे साथ हैं, ट्रेन के लिए अभी तक वेट कर रहे हैं। तो यानी इंतजार लोग बाहर भी कर रहे हैं, बाहर सिर्फ प्लेटफॉर्म पे ही नहीं, बाहर भी ये मैनेजमेंट किया गया। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर इंतजाम ये जो आज यहाँ पर किए गए या कल रात में हादसे के बाद किए गए, ये पहले इंतजाम होते, पहले रेगुलरली हर चीज़ को मॉनिटर किया गया होता तो शायद ये इतनी बड़ी चूक नहीं होती, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बहरहाल जांच की जा रही है, जांच के बाद सब कुछ साफ हो पाए, इस पर थोपी जाएगी। ठीक, ब्रजेश आपके पास फिर लौटते हैं। देवेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेश, एक व्यवस्था आपने दिखाई, मतलब उसमें बदलाव जो है ना, घटना से सबक लेने वाली स्थिति की बात करें अगर, तो उसमें बहुत बदलाव नजर नहीं आ रहा है। ब्रजेश भी हमें दिखा रहे हैं स्टेशन परिसर पर किस तरीके के हालात हैं बाहर, वो वहां भी बदलाव के तौर पर एक कवर अप नजर आता है।
अब मैं ये समझना चाहता हूं देवेश साहब से कि इस पूरे घटना को लेकर के जो जांच की बात सामने आ रही है उसमें क्या क्या पहलू समेटने की कोशिश की जा रही है, उसमें किन किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है? देखिए बिल्कुल, दरअसल कल जो भगदड़ मची उसमें बेसिकली ये था कि जो अनाउंसमेंट होता है एंड टाइम पर, जब ट्रेन स्पेशल ट्रेन दरअसल दूसरे प्लेटफॉर्म पर लगाई जाती है, उसी दौरान दरअसल वो भगदड़, अगर मैनेजमेंट पहले से होता, स्पेशल ट्रेन ठीक है चला रही है सरकार, रेलवे की तरफ से चल रहा है, ये बेहतर व्यवस्था के लिए, लोगों के लिए, लेकिन यही अनाउंसमेंट अगर समय से रहते होता, लोगों के पास जानकारी होती, तो हालात वो नहीं होते, दर्दनाक हादसा नहीं होता। तो इसी वजह से वो भगदड़ मची दरअसल, क्योंकि 13 और 14 नंबर पर बड़ी संख्या में लोग थे जो प्रयागराज जा रहे थे, कुंभ में जाना था। अब ऐसे में अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक और ट्रेन है, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भगदड़ मचती है और उसी दौरान भगदड़ में 18 लोगों की जान चली जाती है। अब जिस तरह की तस्वीर हम आपको इस 16 नंबर प्लेटफॉर्म से दिखा रहे हैं, आप उससे भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह के दरअसल हालात होंगे। एक तस्वीर और दिखा देते हैं कि कोच है ये, और इसके अंदर जो डब्बा है आप देख लीजिए, वॉशरूम के अंदर तक भी जो लोग हैं वो अंदर घुसे हुए हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात की जाए कि क्या उनके पास टिकट नहीं है। ये देख लीजिए, अब इससे ज़्यादा क्या और व्यवस्था ख़राब हो सकती है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तस्वीर से आपको साहब टिकट नहीं है क्या आपके पास? तो यहाँ क्यों घुसे हो इधर? जगह नहीं है जाने का। क्या गेट पे जाम लगा है ना, जाने का जगह नहीं है, कैसा जाऊँ? अच्छा, कहाँ जाना है आपको? जाना तो हमको मुजफ्फरपुर इधर पटना जाना। हाँ टिकट है, फिर भी गेट पे भीड़ है ना। पटना तक कैसे ही जाओगे आप? अभी जाएगा, सीट पे भीड़ है, क्या करूँ? भीड़ है ना, क्या करूँ? देखिए लोगों के पास बाकायदा टिकट है लेकिन मजबूर हैं घर तक पहुंचना है। उधर ये तस्वीर देख लीजिए, कोशिश जरूर कर रही है लेकिन और ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है ताकि मैनेज हो सके चीज़ें, लोग को अव्यवस्था नहीं। और अंदर की तस्वीर भी देख लीजिए कितनी भीड़ है अंदर। तो इस तरह के हादसे दरअसल तभी होते हैं जब अव्यवस्था होती है। कोशिश करते हैं अंदर से कुछ लोग जो बैठे हुए हैं दरअसल उनसे, ये तस्वीर भी देख लीजिए, सीट एक है लेकिन कई लोग उसमें दरअसल बैठे हुए हैं। तो आप कैसे अपने आप को सेफ रखेंगे, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। बच्चे हैं साथ में। कहाँ जा रहे हो आप? बिहार जा रहे हैं। प्रयागराज, पटना? अरे मेरे भाई पटना। अच्छा, दिक्कत नहीं है कोई? ठीक है सब? बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। आपकी फैमिली के साथ? हाँ हमारी फैमिली है। क्या व्यवस्था सही नहीं है? क्या व्यवस्था सही, बिल्कुल पुअर है। ये देखिए कोशिश जरूर की जा रही है पुलिस की तरफ से कि क्योंकि ट्रेन का टाइमिंग है, हटाया जाए। तस्वीरें भी देखी होगी, लोग ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो और ज़्यादा बेहतर व्यवस्था करने की ज़रूरत है, सबक लेने की दरअसल बहुत ज़रूरत है। पुलिस का जो दर्द अब ऐसा हो। वाकई जो तस्वीरें हैं वो अब भी बहुत ज़्यादा सबक ले पाए हैं हम, ये नज़र नहीं आती हैं। तक कैमरे की नज़र जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल देवेश, वही स्थिति नज़र आ रही है, आप ठीक कह रहे हैं। जरूर कोशिश। ये हादसा और हादसे से सबक क्या, शायद लग रहा है कि अभी भी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसी तरीके की स्थिति बनती रहती है आमतौर पर यहाँ, खास करके कोई बड़ा स्पेशल इवेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी प्रयागराज जाने को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्सुकता और भीड़ यहाँ पर ऐसे ही जुटती है। इसी तरीके की स्थिति अभी अब होली आने वाली है, होली को लेकर के भी ऐसे ही भीड़ यहाँ पर जुटेगी। तो यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की बड़ी जिम्मेदारी रेलवे प्रबंधन की, स्टेशन प्रबंधन की बनती है। तो हादसे पर इसने क्या कहा ये समझिए। नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से सीपीआरओ का बयान सामने आया और उन्होंने जो नई दिल्ली स्टेशन पर घटना घटी, हादसे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी, प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। एक यात्री फिसल कर गिरा, कई यात्री चपेट में आ गए। नॉर्दर्न रेलवे ने
ये बयान दिया है। सीपीआरओ की तरफ से ये बयान साझा किया गया कि पैर फिसलने की वजह से ये भगदड़ मची। और ये तस्वीर स्टेशन के परिसर की है। आप देखिए, आप अभी भी किस तरीके की स्टेशन परिसर पर वहां बाहर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए फोर्सेस की तैनाती यहां पर की गई है। और अभी अभी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई हैं। इसके बाद तस्वीरों में बदलाव भी नजर आया। स्टेशन पर जब ट्रेन पर चढ़ रहे थे लोग, एकमात्र महिला सुरक्षाकर्मी, और हमने इसको दिखाया जिम्मेदारी के साथ, सवाल भी रखे। हमने दूसरी बार इस तस्वीर को देखा कि वहां पर पुलिसकर्मी की संख्या बढ़ी और स्टेशन परिसर के बाहर भी आप देखिए फोर्सेस की संख्या बढ़ी है। बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे दोनों सहयोगियों का, और आगे भी उनसे अपडेट के लिए हम उनके पास लौटेंगे।